मारा छोरा इस दुनिया के दाव पेच ना जाने है। हिरन का सा कमल लेकर पैदा हुआ है, इसलिए सब कुछ सह रहा है। रे 36 घाट की रानी बड़ी चतुर और चालाक है। तो अच्छी तरीके से जाने है कि आदमिया ने कहीं आपस में कर लो जाए, इसीलिए थारे से विनती करो, ये जो थारा जाल बिछाया है ना, जिसमें मारा छोरा उलझ कर तड़प रहा है, अपने आप ने नुकसान दे रहा है, अपनी आत्मा ने रुलाने में लगा हुआ है। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जावे है ना, तो इंसान पागलपन में कदम रखते हुए ना भी नहीं ना। मारे छोरे ने पागल मत बनाए। मान जा रे, मान जा मारे 16 जन्मों की भूल। बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? मैंने ना कभी ऐसा कुछ किया है और ना ही अपने मन में ऐसी कोई इच्छा या भावना लाई है। पीननी, थारे मन में के है के नहीं, इतने अंदर तक झांकने की शक्ति न बची हमारे आंखों में। बंद कर दे थारा ये खेल। हमारे छोरे ने चैन से जीने दे, चैन से जीने दे हमारे छोरे ने। बंद कर दे। जाने कौन से कर्मों का पाप उमड़ा था हमारा, जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैं लिच्छवी लेकर घर में आई। एक दिन भी ऐसा ना गया हो इस घर में जो हमारे छोरे ने चैन से जीने दिया हो इसने। अपनी ही औलाद दिखे तने, जिसे तू कोसती है, हर रोज ताने देती है, उसे किसी पेड़ से तोड़ के लाई थी तू। अरे वो भी किसी की बेटी है, बहन है किसी की, वो इंसान है वो भी। एक बात बता संतोष, तूने कभी भी देखा है उसकी आंखों से भी कुछ गिरता है? उसका कलेजा भी चीरता है इस घर में। थारे बेटे का सहारा तो हम सब है इस घर में, पर उसका कौन है? के मिला उसे यहां आके? कौन से दिन तूने मां बन के उसके माथे पर हाथ घुमाया संतोष? अरे जब वो खुश नहीं रहेगी तो थारा बेटा कैसे खुश रहेगा? धन वही बांटता है जिसके पास धन होता है संतोष। तूने जब भी बड़ी बेंदनी को देखा है, सामने खड़े होकर देखा है, कभी उसके पास, उसके साथ खड़े होकर देख, उसके दुख को, उसके दर्द को महसूस करके देख संतोष। महसूस कर कि वो क्या चाहती है। गजब बात कही जी आपने, गजब बात है। अरे हमारे माँ बाप ने और हमारे बड़ों ने तो यही सिखाया है कि पति की खुशी में ही पत्नी ने खुशी मिले। कमाल है, आपने तो नई रीत निकाल दी कि पत्नी की खुशी में ही पति ने खुशी मिले। अरे दुनिया भर की सारी बीननी आपके नाम के भजन गाने बैठ जाएगी। गजब बात निकाली आपने, गजब बात। हमारी समझ में तो ना आवे ये बात। हमारे माँ बाप ने तो जो पुरानी रीत चलाई है ना, मैं तो वो ही रीत चलाऊंगी। और तुझे कोई नहीं, कोई नहीं। पिछले कई दिनों से हमारे घर में सूरज नहीं उग रहा, ये तो कोई उसकी परछाई जैसा है। हमारा सूरज तो सबको रोशनी देने वाला है। ये वाला सूरज तो खुद भी जल रहा है
और दूसरों को भी तड़पा रहा है। थारे जख्म पर तो दवाई लग गई पीननी, पर हमारे बेटे के तो जख्म ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं कि जीवन भर पीड़ा देते रहेंगे उसे। कुछ तो किया है तूने ऐसा जो वो ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो गए। जरूर उसके दिल पर कोई गहरी चोट दी है तूने। रुकिए, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? मुझे अच्छे से याद है, आपने इसी कमरे में मुझसे कहा था कि नजरें मिलाने से वो झिझकते हैं जो गलत होते हैं, जो कमजोर होते हैं। फिर आप नहीं संध्या जी, नजरें मेरी झुकी हुई नहीं है, वो तो आपकी होनी चाहिए। अच्छा शर्मिंदा किया आपने सबके सामने मुझे। खाना तो आप पका नहीं पाई और मैं जानता हूं जिंदगी में कभी आप पका भी नहीं पाएंगे। मैं ही पागल हूं ना, तो झूठ मूठ की उम्मीदें आपसे बात कर बैठा हूं। खैर, अगर ये भी नहीं कर सकती तो पत्नियों वाले छोटे छोटे फर्ज तो आप पूरे कर सकती है ना? क्या वो भी नहीं होंगे आपसे? जाइए, जाके अलमारी से मेरा कुर्ता निकाल दीजिए। और हां, याद रहे, ये आज के लिए नहीं, बल्कि इस चीज का हर रोज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें तो ऐसा कुछ ना है ना जिसको सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी पसंद और नापसंद याद रखिए, ऐसे ही जैसे अपनी परीक्षाओं में अपने सवालों के जवाब याद रखने आप। खाने में मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, इसका भी ध्यान रखिए आप। क्या ऐसे घूर क्यों नहीं है आप मुझसे? कुछ पाप किया, कुछ गलत बोला, या फिर अपनी पत्नी से छोटी छोटी उम्मीदें करना भी पाप हो गया मेरे लिए? बोल दीजिए ना। सूरज जी, नहीं होगा मुझसे। अब यहां पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? अब खड़ी मत रहिए, जाके कुर्ता निकाल दीजिए मेरा। मानती हूँ सूरज जी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये कमी है मुझ में। लेकिन कमियां और खूबियां तो सब में होती है ना। आप में बहुत खूबियां है सूरज जी, पर कहीं ना कहीं शायद कोई कमी भी तो होगी। दिल ही दिल में तो आप ये बात जानते हैं ना कि मैं अपनी इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, सीखना चाह रही हूँ। पर सिर्फ एक रात में मैं ये सब कुछ बनाना कैसे सीख जाती हूँ? वाह वाह संध्या जी, वाह। जब अपने आप पे आती हैं तो अपनी मर्जी में एक रात में सब कुछ सीख जाती हैं। दाल बाटी चूरमा दुकान पे एक रात में सीखा था ना आपने, तो फिर ये क्यों नहीं सीख सकते? हाँ हाँ, वादा ही कि उस रात में एक रात में ही सीख गई थी। सूरज जी, उस रात सीखने वाली और आज प्रतियोगिता हारने वाली संध्या अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उस दिन भी मैं डरी हुई थी और आज भी, लेकिन उस दिन जीत हुई और आज हार। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि उस दिन मेरी ताकत, मेरे हौसला बनकर आप मेरे साथ खड़े थे, मेरे साथी बनकर, मेरे रक्षक बनकर, मेरे गुरु, मेरे हमदर्द बनकर साथ थे आप मेरे। लेकिन
आज मैं अकेली थी। बहुत दूर थे आप। क्यों सूरज जी, क्या आज आप नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं? बताइए ना, क्यों दूर थे आप? वाह वाह संध्या जी, वाह। कैसे कैसे अपनी बातों के गोल गोल कच्चे घुमाकर अपनी हार का सारा दोष मेरे सर पे डालना चाहती हैं। ठीक है, अगर आज मुझे नीचा गिरा के आप उठना चाहती हैं ना, तो उठ जाइए, नहीं रोकूंगा आपको। संध्या जी, मुझे माफ कर दीजिए जो इस पूरी तरह से आपका दिल तोड़ रहा हूं मैं। अगर ऐसा ना करूं तो आप ये सारे रिश्ते नाते तोड़ के इस घर से नहीं जाएंगे। आपके जीवन भर की खुशियों के लिए दर्द मुझे और आपको, हम दोनों को उठाना पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कल का दिन तो बड़ा ही शुभ होगा। कल शायद दिलीप जी सुधा का रिश्ता ले घर जाएंगे। भगवान करे उनके ऊपर से इस चुड़ैल का साया पूरी तरह से उठ गया हो। पता है मैं क्या देख रही थी? मैं तो ये देख रही थी कि कितनी सुंदर है हमारी ननंदिया। मन में तो चुड़ैल कह रही होगी मुझे। भाभी, आपकी असलियत मैं समझ गई हूँ अच्छे से। काश काश दिलीप जी भी आपकी और आपकी बहन को समझ पाते। हे भगवान, पता नहीं क्या फैसला किया होगा दिलीप जी ने। बीननियो, मेहंदी लगा लियो। अच्छा सगुन करो मारे छोरे। जी भाभो। आइए भाभी। बैठे बैठे टाइम पास के करे? मैं दिखे ना है थाने? हाँ, बड़ी बीननी सा ने मेहंदी का टिकोना ऐसे उठाया है हाथ में, जैसे कोई हाथ में पेन उठाई हो। अब हथेली में डिजाइन बनाने की बजाय एक एक कम दो, दो दो कम चार कर लेगी। मेहंदी तो मांडनी ना आवे ना इसे। अब सब अपने हाथा से ही मांड लियो। भाभो,
जरा हमारा डिजाइन तो देखो कितना सुंदर बना है। बढ़िया है हमारे पदमगढ़ की पद्मावती। कोई अक्कल को काम करो से ना करो, पर बनाव सिंगार में तो तू अप्सराओं ने पीछे छोड़ दे। बढ़िया है। थैंक यू। चलो चलिए भाभी, पहले डिजाइन देखते हैं। हाँ, अरे वाह, ये डिजाइन बढ़िया है। देखिए भाभी, अच्छी है ना? बहुत बढ़िया दिखेगा आपके हाथ पे। यही बनाते हैं। हाँ, भाभी, ये कितना बड़ा घाव है। कितना बड़ा घाव लगा है भाभी। भाभी, इस पे मेहंदी लगाऊंगी ना तो बहुत चुभेगी। इस पे मेहंदी नहीं लगा सकती मैं। बड़ी तकलीफ हो रही होगी ना जेठानी जी। हाय राम। हाँ, और मेहंदी लगाऊंगी तो चुभेगी ही ना। भाभो, भाभो देखो ना, भाभी को कितना बड़ा घाव लगा है। इस पे मेहंदी कैसे लगाऊंगी? मानती हूँ कि आज मेहंदी लगाने का सगुन होता है, पर भाभो, भगवान भी तो आंखें खोल के देख ही रहे होंगे ना। लेकिन आज एक दिन भाभी मेहंदी नहीं लगाएगी तो पुष्कर की धरती फट तो ना जाएगी। चतुरी, तू इसकी वकालत करना बंद कर दे। मेहंदी लगाते वक्त ना धरती फटेगी ना आसमान माथे पर गिरेगा। छोटा सा घाव लगा है इसके हाथ पर, कोई हाथ ना कटा है। ऐसे तो 10 आदमियों के बीच में पगलाए सांड से भिड़ जाएगी। मेहंदी लगाते वक्त बाई जी के फूल चढ़े। चतुरी, मेरा हाथ अब ठीक है, नहीं होगी जलन। तुम लगा दो मेहंदी। ना चतुरी, रहने दे। खैर रोती ने कौन चुप करावे को। दोनों हाथों पर लगाने की जरूरत ना है, एक हाथ पर ही लगाए, जिस हाथ में जलाना हो। जी बाबू, नहीं। अरे वाह, क्या गजब की खुशबू आ रही है? बाबा साहब, सिजारे का दिन है और इस दिन किस चीज का इंतजार रहता है? क्योंकि इस दिन खाना हमारी आपो बनाती है। ये देखिए, बनारसी पान लाया हूं सबके लिए मैं आज। फेंको फेंको, नाली में पीसा फेंको। रात में दादाजी सपने में सोने की गिन्नियां दे गए थे ना। भैया ये पान क्यों? अरे भाई, गंगौर की सिंजारा है ना, तो इसी खुशी में मैंने सोचा आज घर वालों को पान खिला दिया जाए। बाबा साहब, ये लो बनारसी पान खाओ। नहीं, हमारा मन नहीं है बेटा। के? पान खाने का मन नहीं है आपका? गजब बात है। आप तो ऐसा करो हो, हमारी सांस उठने लग जावे। ना संतोष, ऐसी बात को नहीं। पान को मना कर रहे हैं? भाभो, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद पान भी खा लेंगे, है ना? हाँ ठीक है। अरे मैं तो बाद में खाऊंगी। थे लोग अपनी लुगाइयों के साथ खाना खा लो। अपनी लुगाई ने खाना खिला दिया। आज सच की मेहंदी लगाई है हाथों में सबने।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।